दोस्तों, रोज की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग जो है, दिन रविवार 24 मार्च 2024 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और सुबह 9:25 तक दोस्तों चतुर्दशी का योग रहेगा। उसके बाद जो है पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। 24 मार्च को दोस्तों व्रतादि की पूर्णिमा और रविवार को होलिका दहन किया जाएगा। सूर्योदय दोस्तों 6:30 और सूर्यास्त 6:35। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग है और इस पंचांग के अनुसार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, रविवार सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य तेज के ग्रह हैं, प्रकाश के द्योतक हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मानक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों रविवार भगवान सूर्य को समर्पित दिन माना जाता है और हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार भी माना जाता है। सूर्य प्रकाश के द्योतक हैं और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, जो शुभ माना जाता है। लाल रंग की रोली, लाल पुष्प से जब सूर्य उदय होते हैं तो उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो किरणें उनकी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आती हैं, तो वो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, सूर्यदेव को फूल है, रोली है, अक्षत है, मिश्री अर्पित करना चाहिए और तांबे के बर्तन इस दिन किसी तरह की तांबे के बर्तनों को नहीं बेचना चाहिए और तांबे के बर्तनों में भगवान सूर्य की प्रतिमा बना करके उस पर रोली लगा के सूर्य उपासना करने का विधान है। अर्घ्य देना चाहिए सूर्य को। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो उससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के भाव पैदा होते हैं और सूर्यदेव सभी को साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। दोस्तों, हम भगवान सूर्य का साकार रूप देखते हैं और रविवार में हमें दोस्तों गेहूं की रोटी और दलिया, दूध, दही, घी, चीनी और रविवार का व्रत दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हमारे जीवन में अनेक प्रकार के राजयोग का मानक माना जाता है और सूर्य भगवान को रोली, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। और रविवार को दोस्तों अगर घर से आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो रविवार को पान बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी आप किसी भी अच्छे कार्य से जा रहे हैं तो पान खाना जो है, पान खाकर आप जाइए। पान शुभ द्योतक होता है, आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो दोस्तों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अरण्यकांड का प्रसंग आज चल रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी सूर्य देव की उपासना जब भी वह अपना नित्य प्रति दैनिक जीवन
यापन करते थे तो हमेशा सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते थे और सूर्य की उपासना करते थे। और हमारे शास्त्रों में यह मर्यादा है, यह मान्यता है कि दोस्तों जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अपने धनुष बाणों में इतनी शक्ति थी, धनुष तीरों में बाण में उनकी इतनी तरकश में इतनी शक्ति थी, बार बार रावण को उन्होंने अपने बाणों से प्रहार किया, लेकिन रावण जो है जैसे जैसे वह प्रहार करते थे और सिर उनके उड़ जाते थे और फिर पुनः उसके सिर जुड़ जाते थे। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दोस्तों अभी भी रामलीला का प्रसंग होता है, अनेक जगह रामायण में इस प्रकार के प्रसंग है। तो बार बार जुड़ जाने से भगवान बहुत ही व्यथित हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा आखिर ये क्या कारण है कि बार बार मैं बाणों का प्रहार कर रहा हूँ और रावण के सिर जो है जुड़ते जा रहे हैं। तो अंततोगत्वा इस प्रकार के की मान्यता हमारे शास्त्रों में है दोस्तों। उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया था और सूर्य देव दोस्तों जो भी उन्हें स्मरण करते हैं, और क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सूर्यवंशी थे और सूर्य की उपासना करने पर शत्रुओं का नाश होता है, इस प्रकार का वरदान मिलने का भाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उस समय जब रावण का सिर बार बार जुड़ जा रहे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सूर्य की उपासना की और जो बार बार सिर, और उसके बाद जो है ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब किसी कारण से रावण की मृत्यु नहीं हो पाई तब विभीषण के मन में बात आई और सूर्य देव की उपासना करने का विधान भी है। उन्होंने सूर्य देव की उपासना की और विभीषण ने कहा कि हे रामचंद्र जी जो है रावण के नाभि में अमृत है और जब तक ये अमृत जो है पूर्ण रूप से सूख नहीं जाएगा, और शिव जी ने उसको वरदान भी दिया था 10 सिरों को अग्नि में बलि करने के बाद भी, अग्नि में चढ़ाने के बाद भी शिव जो है उनसे इस प्रकार से प्रसन्न हुए कि उनको हमेशा वरदान उन्होंने दे दिया था। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अग्निबाण, विभीषण ने कहा था कि इनकी नाभि में अमृत है, वह अमृत जब तक नहीं सोखा जाएगा, अमृत जिसकी नाभि में होता है दोस्तों वह उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अमोघ बाण जब मारा, उसी बाण के परिणाम स्वरूप रावण का अंत में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम जब बहुत व्यतीत हुए तो उन्होंने सूर्य की उपासना की और विभीषण के कथनानुसार उन्होंने अग्निबाण मारा और उससे रावण की मृत्यु हुई। तो भगवान सूर्य का ध्यान करना दोस्तों बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसकी उपयोगिता को समझा और सूर्य देव की उपासना की। मानव रूप में अवतरित होकर के उन्हें अनेक प्रकार की इस प्रकार की रचनाएं की और रावण का अंत करने का उन्होंने जो निश्चय लिया वो साकार हो गया। तो सूर्य भगवान का मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। इसका 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। जिन जातकों की सूर्य कमज़ोर होता है, जिनको राजयोग कमज़ोर रहता है, तो उनको राजयोग को प्रबल करने के लिए सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और सूर्य भगवान का ओम घृण सूर्याय नमः इसका जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करता है, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार का जाप करने से हमारे जीवन में, और आदित्य हृदय सूत मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। उसमें सूर्य की पूरी उपासना है
तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रसंग में दोस्तों हमने यही पढ़ा था कि जो अगस्त्य मुनि थे, ज्ञान के भंडार थे, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और अनेक प्रकार से उन्होंने साधना की। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता बसों हृदय से अनुसमेता, यह वर मांगहूँ कृपा निकेता बसों हृदय से अनुसमेता। तो पूरे जानकी माता सहित दोनों भाई मेरे अंतःकरण में हमेशा निवास करें, यही वरदान जो है अगस्त्य ऋषि ने भगवान रामचंद्र से मांगा। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराय को सुनाही। कल के प्रसंग में ये था दोस्तों, तुम जानो हूँ यही कारण आय हूँ, ताते तात न कही समझायो। अब तो मंत्र देव प्रभु मोही। तब कहते हैं अब तो मंत्र देव प्रभु मोही, जी प्रकार मारूं मुनिद्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि की जाने। उसके बाद बात कहते हैं तुम्हारे हूँ भजन प्रभावधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। जीव चराचर जंतु शयाना, भीतर बसई ने जान ही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो व्याला। जे तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोई मनुष्य की नाई। यह वर मांगू कृपा निकेता, बसों हृदय से अनुष्ठ। अर्थात अनेक प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी का सानिध्य प्राप्त किया, उनके दर्शन किए। दोनों भाई उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तब अगस्त्य ऋषि ने उनका आदर सम्मान किया। अगस्त्य ऋषि ज्ञान के पिपासु थे। सुतीक्ष्ण जी को उन्होंने अपार ज्ञान प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। दोस्तों तब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनसे कहते हैं कि मैं आपके आश्रम में इसलिए आया हूँ कि संपूर्ण इस जगत से संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने के लिए, जो मुनियों को परेशान करें, ऋषि मुनि जो ज्ञान के भंडार हैं, इस संसार में लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उनको मैं समूल नष्ट कर दूँ, ऐसे शत्रुओं को, ऐसे राक्षसों को। तो उस प्रकार का मंत्र मुझे, उस प्रकार का ज्ञान मुझे दीजिए। ये बात जो है उन्होंने ऋषि से इस प्रकार की बात कही। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आप अंतर्यामी हैं, आप सबके मन की बात जानते हैं, रघुकुल के श्रेष्ठ हैं और पूरे ब्रह्मांड के आप पालनहार हैं। तो तब अगस्त्य ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा कि जैसे मनुष्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, मनुष्य से प्रश्न पूछता है, उस प्रकार से आप मुझे पूछ सकते हैं। आप परम धाम हैं, अंतर्यामी हैं, चर अचर सभी जीव जंतु के बारे में आप जानते हैं और माया के खान हैं और भक्ति के भंडार हैं। तो ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुष्य की नाई। मनुष्य की तरह मुझसे पूछ रहे हैं, उसे आप समस्त लोकपालों के स्वामी होते हुए भी आप मुझसे मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वास्तव में दोस्तों अंतर्यामी थे और मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता माँ और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। उल्टा उन्होंने उनसे वरदान, संसार के भवबंधनों से अपने को दूर किया। तो तब उन्होंने अपार भक्ति और वैरागी सत्संग उनके चरणों में, चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो, इस प्रकार के भावों से भगवान का ध्यान लगाया। यद्यपि यह अखंड और अनंत ब्रह्म है, और कहा
जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, और जिसका संत जन भजन रात दिन भजन करते हैं, आपका गुणगान गाते हैं, आपकी मर्यादा का गुणगान गाते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके इस सुंदर स्वरूप में प्रेम मांगता हूँ। और आप सेवकों की सदा बड़ाई करने वाले हैं, इसीलिए हे रघुनाथ आपने मुझसे पूछा है। तब वह कहते हैं, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है और जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन में जहाँ पंचवटी है, पवित्र दंडक वन को पवित्र कीजिए, वहाँ पर अपना निवास बनाइए और श्रेष्ठ मुनि गौतम मुनि की कठोर शाप को हर लीजिए। जो उनको कठोर शाप मिला है, श्राप मिला है, उसका हरण कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अहिल्या, गौतम मुनि ने जो है अहिल्या जी को श्राप दिया था और वह पत्थर की शिला बन गई थी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का त्रेता में अवतार हुआ तब अहिल्या का तारण हुआ। तो तब वह कहते हैं, हे रघुकुल के शिरोमणि, आप इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप मुनियों पर दया कीजिए और मेरे अंतःकरण में, उनके अंतःकरण में निवास करिए। पंचवटी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर अनेक प्रकार के मुनि वास करते हैं और वहाँ पर पंचवटी के निकट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी गोदावरी तट के किनारे उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाकर वहाँ पर पर्णकुटी में जाकर वह अपना जो आसन, कुश का आसन में उनका आसन होता था, उसको अपना वेद व्यास के रूप में, व्यास गति के रूप में वो मानते थे। तो वहाँ रहना उन्होंने शुरू कर दिया, वहाँ पर अपना विश्राम किया, वहीं पर रहना शुरू किया। अगस्त ऋषि ने अनेक प्रकार के मुनियों के जीवन को सार्थक करने के लिए उनको वहाँ भेजा। तब वहाँ उनको गीधराज जो है जटायु मिलते हैं, उनके साथ प्रेम बढ़ाकर प्रभु भगवान रामचंद्र जी ने गोदावरी के में जाकर वहाँ अपना निवास स्थान बनाया। अनेकों जगह पर जैसे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कभी भी वह पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, जैसे ही आगे को बढ़ते गए अनेक लोगों का सानिध्य उनको मिला, उस प्रकार की रचनाएं वह खेलते रहे। बाल लीला जब बाल कांड में उन्होंने की, उसके बाद अनेक प्रकार के अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद सुंदर कांड। दोस्तों, इस प्रकार से हर कांड में अलग अलग जो उनके भाव हैं, जो उनके प्रसंग हैं, वह विद्यमान है। तो दोस्तों, तब गीधराज से उनका सानिध्य होता है। तब दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि इस संसार में अगर हमारी जिह्वा, अगस्त ऋषि की जिह्वा में अमृत था, और जिह्वा का अगर हमारा संयम हो तो हम परमात्मा का भी दिल जीत सकते हैं। कल मैंने वाणी के संयम के बारे में भी सभी लोगों को अपने भाव व्यक्त किए थे दोस्तों। तो परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विधाता की सृष्टि संरचना बड़े विधि विधान से की गई है दोस्तों। परमात्मा ने इस सृष्टि की जो संरचना की है वह बहुत ही विधि विधान से की है। और जो ये चक्र है, ये चक्र बड़ा विचित्र है। तो इसमें 84 लाख प्रकार के जीवों का अवतरण होता है। ऐसा माना गया है कि 84 लाख योनियों में मानव जो है जाता है, कोई भी प्राणी जाता है, और मनुष्य को भी दूसरे जीवों की भांति एक शरीर देकर जगत व्यवहार करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, यह शरीर
10 इंद्रियों का एक स्थूल स्वरूप है। अगर हम अपने शरीर के बारे में सोचें तो 10 इंद्रियों का एक स्थूल स्वरूप है, जिसमें मन नामक एक चेतन इंद्रिय भी अव्यवस्थित है, और यही अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को चेतन आत्मा तक पहुंचाती है। हमारी जो चेतना है वह इन इंद्रियों के माध्यम से हमारी आत्मा तक हर प्रकार के भावों को पहुंचाने का कार्य करती है। सोचने की बात है दोस्तों, बड़ा विचित्र है। तो मन के अतिरिक्त अन्य आत्मा तक पहुंचाती है, और मन के अतिरिक्त अन्य जो 10 इंद्रियां होती हैं उनमें से जिह्वा है, त्वचा है, नेत्र है, हमारा नाक है, ये मुख्य है। क्योंकि प्रत्यक्षतः यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को ग्रहण करते हैं। वैसे तो कहा यह भी गया है कि प्रत्येक इंद्रिय को अपने लिए निर्धारित एक ही विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है दोस्तों। परंतु जिह्वा ही एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जिसे शब्द और रस के रूप में 2 विषय ग्रहण करने की क्षमता मिली है। कल भी दोस्तों मैंने जिह्वा एक ऐसी चीज़ है जिसका सबसे बड़ा स्वरूप जिह्वा ही है हमारे शरीर का। और जिह्वा यदि बिना विचार किए शब्द का प्रयोग करती है तो व्यक्ति के जीवन में न केवल छोटे मोटे विरोधी खड़े हो जाते हैं, अभी तो महाभारत जैसे युग परिवर्तन युद्ध और छिड़ जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिन लोगों का भी सानिध्य प्राप्त किया, जिनको अपना आशीर्वाद दिया, उनकी जिह्वा में अमृत था। इसी प्रकार जितने भी लोगों से उनका, भले वह निषाद राज जैसे लोग थे, विभीषण जैसे लोग थे, सुग्रीव जैसे लोग थे, हनुमान जैसे थे, तो जो भी लोग उनको मिले, और अनेक ऋषियों के सामने विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो जिह्वा ही असंयमित, अगर हमारा जिह्वा में संयम नहीं होता है, जिस प्रकार महाभारत का युद्ध द्रौपदी के द्वारा, कल भी मैंने बताया था, द्रौपदी ने जब गलत शब्द बोल दिए तो वहीं से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। तो दोस्तों यह जिह्वा का ही असंयम है कि जिसे मांसाहार ही सर्वाधिक आवश्यकता नहीं, यानी मांसाहार की स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है जिसे और लेकिन वही असंयम जिह्वा है, असंयमित जिह्वा है। जिह्वा के स्वाद के लिए प्रतिदिन हजार निरीह जीवों की हत्या का निमित्त बनता है। अनेकों जीव मारे जाते हैं क्योंकि हम जीवों को खाने का प्रयास करते हैं। हमारी जीभ मांगती है क्योंकि हमारे जीभ में संयम नहीं है। हम गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, दूसरे प्राणी को मार करके खा करके अपनी जिह्वा की प्यास को मिटाते हैं। तो इसीलिए जिह्वा पर संयम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने, बहुत ही ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिह्वा के स्वाद के फेर में फंसकर अनेक प्रकार के अनुचित और मादक पदार्थों का भी सेवन करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो रावण था, रावण मदिरा का सेवन करता था, मांस मदिरा खाता था। जो भी राक्षस कुल में थे सब उस प्रकार के सेवन करते थे, तो उनकी बुद्धि भी उसी प्रकार हुई। और उनकी जिह्वा जो है, जब इस जीव को दोस्तों गलत चीज़ लग जाती है तो वह फिर हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल उसी प्रकार की बन जाती है। जब तक हमको वह चीज़ नहीं मिलती है, एक शराबी होता है और जो व्यसनी होता है, अगर उसको वो व्यसन की, हम रोज़ चाय पीते हैं, अगर हम एक दिन चाय नहीं पिएंगे हमको असमंजस लगेगा। इसी प्रकार गलत चीज़ों के सेवन करने से अगर हम करते हैं, अगर हम रोज़ उन चीज़ों को नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे,
तो उससे हमारी जीवा। इसी प्रकार रावण जो है रोज मदिरा का सेवन करता था, मांसाहारी था। रामचरितमानस में इस प्रकार के प्रसंग हैं। अनेक प्रकार के प्राणियों को का वध करके उनको खा डालता था। तो अनुचित और मादक पदार्थों का सेवन करते हुए रावण ने जिस प्रकार अपनी मौत को बुलावा दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा इस प्रकार के व्यक्तित्व से हमेशा दूरी बना के रखी और अपने परिवार के लिए भी वह मुसीबतें, मंदोदरी थी, विभीषण थे और भी लोग जो थे पूरे। मंदोदरी नहीं चाहती थी कि रामचंद्र से ये युद्ध करें और रामचंद्र जी इनको मारें, लेकिन वो किसी की नहीं माने। जब हमारी जीवा में गलत स्वाद लग जाता है, हमारी इंद्रियां बस में नहीं रहती हैं, हमारी जीवा गलत कार्यों को, गलत चीज़ों का सेवन करने के लिए इच्छुक हो जाती है, तो हम अपने मौत को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें यह विचार करना चाहिए कि हम अन्य सभी जीवों को इसलिए श्रेष्ठ हैं, मानव इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि हमें बुद्धि और विवेक का ऐसा प्रसाद परमात्मा द्वारा मिला हुआ है। अगर हम अच्छा करना चाहें हम अच्छा कर सकते हैं, बुरा करना चाहें बुरा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमको इस प्रकार का विवेक दिया है, विद्या दी है, मुँह दिया है, हर कार्य को करने का सामर्थ्य दिया है। क्योंकि हमें बुद्धि और विवेक का ऐसा प्रसाद परमात्मा ने प्रदान किया है जो मनुष्य से भिन्न किसी भी जीव में नहीं मिलता है। तो मनुष्य का जीवन दोस्तों कितना व्यापक है, कितना पवित्र है, और इस जीवन को अगर हम अपवित्र बनाएंगे तो हमें मानव जीवन फिर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, और हम इस जीवन का वास्तविक आनंद भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम संयमित होकर मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवा में लगाम लगाएं, अपने इंद्रियों पर संयम रखें और सादा जीवन उच्च विचार के भावनाओं को रखें, तो मनुष्य जीवन को सार्थक हम कर सकते हैं और इस संसार में अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो हमें इस मर्म को समझकर अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। इस भाव को हमको समझना चाहिए और सही दिशा की ओर अग्रसर तब होना चाहिए। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहे जिनकी जीवा में अमृत था, जो संयम के पक्के थे, जिनका इंद्रियों में पूरा संयम था। अगस्त्य ऋषि की परीक्षा लेने पर भी अगस्त्य ऋषि को ने जिस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से प्राप्त किए, तो अंततो गत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अगस्त्य जी ने गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने अगस्त्य ऋषि के कहने पर यानी पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ पर जाकर के अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों का उपकार किया, कल्याण किया और उनकी भक्ति भावना को और साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तब दोस्तों आज के प्रसंग में जब ते राम कीन तह बासा सुखी भई मुनि बीत भई। जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर निवास किया, तब से मुनि वहाँ पर सुख का अनुभव करने लगे। इसीलिए अगस्त्य जी की चाह थी, उनके मन में था कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यहाँ पर विराजमान रहेंगे, जीवन का कल्याण हो। तो गिरी वन नदी ताल सभी छाई, दिन प्रतिदिन अति होई सुहाई। और नदी और तालाब में शोभा, जहाँ जहाँ भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी गई, गंगा के किनारे रहते थे, जब चित्रकूट में रहते थे वहाँ की आभा बदल गई, वहाँ का स्वरूप बदल गया, वहाँ की प्रकृति बदल गई, अनेक प्रकार की सुशोभित प्रकृति ने भी अपना स्वरूप बदल दिया। तो परमात्मा का आशीर्वाद होता है, परमात्मा जहाँ होते हैं वहाँ सब कुछ विराजमान होता है। तभी कहा है दोस्तों कि अस में अदम सखा सुनी बहु पर कल्याण। तब हनुमान जी भी कहते हैं
कि मैं अधम हूँ, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है। और तब वहाँ पर नदी है, तालाब है, वो उनकी शोभा बढ़ने लगी और दिनों दिन अधिक सुहावने और वहाँ पर सुगंध की बयार बढ़ने लगी। दिन दिन वहाँ का प्रकृति का प्रतियों में परिवर्तन होने लगा। खग मृग वृंद आनंदित रही। अब पंचवटी में जो है, पंचवटी का वर्णन हो रहा है दोस्तों। तुलसीदास की रचना है, किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन को सार्थक किया। मधु मधु गुंजन सबिलाई, सो बन बरन न सक ही राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर। यानी कहने का मतलब है, पक्षी और पशुओं के समूह आनंद का अनुभव कर रहे हैं पंचवटी में, और भौरे मधुर गुंजायमान कर रहे हैं और अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। भौरों का आवागमन है, भौरों की आवाज़ आ रही है। अपार छवि का अनुभव हो रहा है, शोभा का वर्णन हो रहा है। जहाँ प्रत्यक्ष और रामचंद्र जी विराजमान हैं, साकार रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पंचवटी में पहुँचे हैं। तो उस वन का वर्णन सर्वराज शेष जी भी नहीं कर सकते। शेष जी जिनके हाथों में, जिनके बाहों में ये धरती का स्वरूप, जिनका भार उनके स्वरूप बाहों में है, वह सर्पराज शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने इस बात का विचित्र वर्णन किया। इस प्रकार की प्रकृति ने अपना वर्णन जो है, अपनी छवि विराजमान की है। अपार शोभा की का अनुभव हो रहा है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल दीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। तब एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, यानी अपार आनंद की अनुभूति हो रही थी, बैठे थे। लक्ष्मण बचन कहे छल दीना। तब उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, किसी प्रकार के कपट से रहित बात कहे। उन्होंने कहा, सुर नर मुनि सचराचर स्वामी, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी। तब लक्ष्मण जी ने भी उनके वास्तविक वृत्तांत का वर्णन किया। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं अपने प्रभु की तरह, परमेश्वर की तरह साकार रूप में अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। अब लक्ष्मण जी क्या पूछते हैं, उसका वर्णन देखिए दोस्तों। मोई समझाऊँ कहूँ सोई देवा, सब तजी करूँ चरण कद सेवा। हे देव, हे परमात्मा, हे दिव्य स्वरूप, मुझे समझाकर वही कहिए। सब तजी करूँ चरण, जिससे सब चीज़ में छोड़ करके, सब चीज़ का परित्याग करके आपके चरण कमलों की सेवा करूँ। जैसे जैसे लक्ष्मण जी उनके सानिध्य में जाते हैं, उनकी रचना को देखते हैं, उनके और लक्ष्मण जी की शक्ति जो थी वह रामचंद्र के द्वारा ही उनको शक्ति प्रदान हुई थी। इसीलिए लक्ष्मण जी बिना रामचंद्र के एक क्षण भी नहीं रख सकते थे। क्षत्रिय रूप के सही अवतारी थे। और कहो ज्ञान विज्ञान और माया, ज्ञान विज्ञान और माया का वर्णन कीजिए। इस संसार में ज्ञान है, विज्ञान क्या है, माया का क्या जंजाल है, उसका मुझे पूरा समझाइए। कहो सो भगत कहूँ जी दया, और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। उस भक्ति को साकार रूप में मुझे बताइए जिसमें आपको दया आ जाती है। इतने प्रकार के ऋषि मुनि, इतने प्रकार के लोगों के आप सामने में सबका कल्याण जो आपने किया, उस दया, उस भक्ति के भाव को मुझे विस्तार से बताइए। आज मैं ब्रह्म रूप में आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाए, जाते हो चरण रति शोक मोह भंडाए। तब लक्ष्मण जी को भी अपार ज्ञान का अनुभव होने लगा, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तब वह कहते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु,
हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद सब समझाकर कहिए मुझे, पूरा विस्तार से। ईश्वर और जीव के बीच में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है, उसका सविस्तार मुझे बताइए। सकल कहूँ समझाए, जिसके कारण चरणों में मेरी प्रीति हो। जाते हो चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए, और शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए, जिससे मेरे जीवन के किसी प्रकार का शोक मुझे न हो, किसी प्रकार की मोह माया में मैं न फंसूं, और किसी प्रकार के संशय या भ्रम मेरे अंतःकरण में न रहो। वह ज्ञान मुझे समझाइए, उसी ज्ञान को मैं पाना चाहता हूँ। जीव और ईश्वर के बीच में क्या भेद है, उसका वृत्तांत मुझे बताइए। थोर ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनऊँ तात मति मन चित लाई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के इस ज्ञान को सुन करके उनको आश्चर्य होता है। वह मन ही मन सोचते हैं, थोरे हूँ मह सब कहूँ बुझाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, हे तात, हे भाई, हे लघु भ्राता, मैं थोड़े से ही सब समझाकर कह देता हूँ। सूक्ष्म रूप में समझने की बात है। तो जो लोग दोस्तों संयमी होते हैं, जिनके बातों में दम होता है, वह थोड़ा बोलते हैं, कम बोलते हैं और सटीक बोलते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि थोड़े ही में मैं सब समझा कर कह देता हूँ, पूरा विस्तार से तुम्हें पता चल जाएगा। सुनऊँ तात मति मन चित लाई, मैं और मोर तोर में माया। तब उन्होंने कहा, तुम मन चित्र और बुद्धि, मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। यानी मन चित्त और बुद्धि तीनों का समावेश करते हुए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, और कहीं पर भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंतःकरण में ये बात आ जाएगी तो जे ही बस कीन जीव निकाया, और मेरा मैं और मेरा, मैं और मोर, मैं और मेरा, तोर तय माया, और तू और तेरा, यही माया है। जैसे कहते हैं, ये मेरा लड़का है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। तो इस प्रकार के रिश्तों के जो मेरा तेरा वाली जो बात होती है, यही माया का जाल इस सृष्टि में पूरा फैला हुआ है। इसी से सृष्टि की रचना चलती है, इसी से सृष्टि का आधार चलता है। जेहि बस कीन जीव निकाया, जिसे समस्त जीवों के बस में कर रखा है। ये मेरा, ये तेरा, और मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया का जंजाल है। इसको जो समझ जाएगा वह जीव और वह समस्त जीवों को बस में कर, पूरी सृष्टि में इसी माया के जाल ने, पूरे जाल को, माया रूपी जाल ने पूरे सृष्टि को जकड़ा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की बातें कहा करके, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। तब लक्ष्मण जी की इच्छा इस प्रकार की ज्ञान को प्राप्त करने की, दोस्तों बड़े वृक्ष की छाया में रहने से, भाई के सानिध्य में रहने से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ज्ञान के पिपासु थे, अंतर्यामी थे और रघुकुल के शिरोमणि थे। उनको परमात्मा द्वारा इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त था। मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने सभी भाइयों के ज्ञान को जिस प्रकार से ज्ञान को प्रकाशित किया, आगे बढ़ाया। तो गोचर जहाँ लगी मन जाई, यानी इंद्रियों के विषयों को, सूक्ष्म चीज़ें हैं दोस्तों, बड़ी गूढ़ की चीज़ें हैं। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है,
हमारा मन इंद्रियों में लिप्त जहाँ तक जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। जहाँ जहाँ हम अपने इंद्रियों से सोचते हैं, ये सब माया का जाल इस संसार में फैला हुआ है। और तेही कर भेद सुनाऊं तुम सो। और उससे भी यह विद्या दूसरी अविद्या, एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। तेही कर भेद सुनाऊं तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, यानी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम ध्यान से सुनो, पूरा विस्तार इस सृष्टि का समझ में आ जाएगा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव रूपा। एक रचई जुग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। बड़ा गूढ़ रहस्य है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यानी कुएं में पड़ा हुआ और एक अविद्या, दुष्ट और दोषयुक्त जो होता है, जिसके बाद विद्या नहीं है, दुष्ट होता है, दोषों से भरा हुआ होता है और अत्यंत दुखमय है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी जो है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जो दुख रूप में है, और एक जो दुष्ट होता है वह दुख रूप में है, और जा बस जीव पराभव कृपा, यानी जो जिसके बस होकर जीव जो है संसार रूपी, यानी कुएं में पड़ा हुआ है। कूप माने कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है, परमात्मा से वह प्रेरित होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी स्वयं के बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि वह मानव रूप में अवतरित हैं और लक्ष्मण जी के भाई हैं। भाई के सदस्य वह बताते हैं, अपने ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी हैं, प्रभु से प्रेरित होती है। इससे अपना बल कुछ भी नहीं है, अपना सामर्थ्य कुछ नहीं है। परमात्मा का आशीर्वाद के द्वारा इस संसार, इस सृष्टि की रचना चलती है। ज्ञान मान जहाँ एक होना ही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम बिगानी, तन सम सिद्ध तीन गुण ज्ञान। ज्ञान मान जहाँ एक होना ही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। देख ब्रह्म समान सब माही, जो समान रूप से ब्रह्म को देखता है। कहिए तात सो परम विरागी, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहते हैं। समता जिसमें होती है, समान रूप से ब्रह्म को में विलीन हो जाता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, और जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, वह जो है परम वैराग्यवान है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता और अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, मन का सही ढंग से, मन में विचलितपन होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति, हर्ष है, शोक है, भक्ति का अभाव और एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के सानिध्य में प्रेम करना, ये 18 न हूँ, ये 18 गुण अगर न हूँ तो नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थिर तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य है।
ऐसी पवित्र आत्मा तत्व ज्ञान के द्वारा जाननी हो और परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देख, तो परमात्मा का जो ज्ञान नित्य को दर्शन करता है, वही ज्ञान का दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 18 प्रकार के जो तत्व ज्ञान की बातें लक्ष्मण जी को बताई और ब्रह्म में लीन होना, ज्ञान मान जहाँ एक होना ही, देख ब्रह्म समान माही, कहियतात सोम हम विरागी, तन समसिद्ध तीन समझ। यानी ज्ञान वह है जहाँ जहाँ मान आदि एक भी नहीं है, दोष एक भी नहीं है, जिसमें ज्ञान तभी, ज्ञान की पराकाष्ठा तब है जब जब जिसमें दोष कभी क्षण मात्र भी दोष नहीं है, जो सब में समान रूप से जो सब ब्रह्म को देखता है, हेतार उसी को परम वैराग्यमान कहना चाहिए। और सारी सिद्धियों से और तीनों गुणों से, आठों सिद्धि नवनिधि दाता, तो जिस प्रकार की जब जो सभी सिद्धियां हैं और तीनों गुणों से तिनके के समान त्याग चुका हो, वही जो है ज्ञान का सबसे बड़ा वैराग्यवान चरित्र वही है। माया ईश न आप कहूँ, जान कहियो सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। यानी फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तीन चीजें हैं दोस्तों, जो माया को नहीं जानता है और ईश्वर को नहीं जानता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, अपना निरीक्षण करना खुद नहीं जानता है, अपने बारे में नहीं जानता है, उसे जीव कहना चाहिए, वही जीव है। और जो बंद मोक्ष पद सरपरो माया प्रेरक जी, तो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। इस संसार में दोस्तों बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे विरक्त है, सबसे अलग है, और माया के प्रेरक है, वही ईश्वर है। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से मानव रूप के कल्याण के लिए और इस संसार में माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को जो नहीं जानता है, उसे जीव कहना, वही जीव है। और जो क्रमानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है। इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा देते हैं, और अगर कोई आदमी बंधन, दोनों चीज परमात्मा के अधीन है। जो जस करें तस फल राखा, विश्व प्रधान रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। विश्व प्रधान जग रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। इसी प्रकार के फलों को प्रदान करता है। तो इस संसार में दोस्तों जिसके यानी जो बंधन और मोक्ष देने वाले हैं, एक तरफ जो है अगर कोई जो व्यक्ति जिस प्रकार के फलों को करता है, जिस प्रकार के भावों को करता है, वही परमात्मा जो है बंधन में हमको बांधते हैं, वही हमको मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उसी को ईश कहते हैं, वही परम ब्रह्म हैं, वही सर्वस्वरूप शक्तिमान हैं और ईश्वर के स्वरूप हैं और सबसे परे और माया के प्रेरक हैं। वह ईश्वर है, सबसे अलग हैं, वही ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को इस संसार में अनेक प्रकार के जो माया, जीव और इस सृष्टि की रचना के बारे में जो बताया दोस्तों, ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष जिसमें नहीं होता है। तिल मात्र भी जहाँ
दोष नहीं होता है, वही सच्चा ज्ञान है। और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हर प्राणी के अंदर जो ब्रह्म को देखता है, अगर हम हर प्राणी के अंदर ब्रह्म को देखें तो हम किसी भी प्राणी की हत्या करके अपनी जीव का स्वाद न लें। इस जीवा में दोस्तों दोनों चीज़ें हैं, जहां हम अमृत का पान कर सकते हैं वहीं विष का भी पान करते हैं। अगर हम किसी प्राणी की हत्या करके अपनी जीव को सकाते हैं, अपनी जीव का स्वाद को बढ़ाते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यही परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने प्राणी मात्र के लिए एक संदेश के रूप में तुलसीदास जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, उनकी इस प्रकार से गुण रचना बड़े ही प्रासंगिक ढंग से मानव जीवन के लिए चरितार्थ है। लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से उन्होंने समझाया, ज्ञान के पिपासु बनाने का प्रयास किया, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। इसी प्रकार दोस्तों रामायण, रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक एक शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है दोस्तों। अगर हम सूक्ष्म रूप से, गहराई से, अपने अंतःकरण से, अपने चित्त से, मन, चित्त और वाणी से अगर उसका सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो हमें हर जगह परमात्मा के दर्शन होंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी प्रकार रामचरितमानस की अरण्य कांडिका जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम पंचवटी में विराजमान हैं, उनका आगे का स्वरूप क्या है, वह कल के प्रसंग में सब लोग खुश रहें,